Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today in this video, I am going to start random module. तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रैंडम मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं मिनिमम 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आ ही जाते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी शुरू करता हूँ कि रैंडम मॉड्यूल्स किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, रैंडम मॉड्यूल्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रैंडमली हम लोगों को कुछ नंबर्स को जनरेट करना है। क्वेश्चन भी रैंडम मॉड्यूल के बहुत आसान आते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो शुरू करते हैं रैंडम मॉड्यूल के लोग। तो रैंडम मॉड्यूल की बात करते हैं तो रैंडम मॉड्यूल जो होता है एग्जैक्टली उसमें दो टर्म्स होते हैं। एक रैंडम में एक रैंडम करके ही होता है और दूसरा होता है आपका रैंड इंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। जब भी हमें रैंडम का काम करना पड़ता है तो हम पहले इंपोर्ट कराएंगे किसको, रैंडम को। और अगर मुझे इस रैंडम फंक्शन का यूज करना है तो हम लोग दो फंक्शन यूज होते हैं। एक होता है रैंडम, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग लिखेंगे रैंडम डॉट अगेन रैंडम। ठीक है, और अगर मुझे रैंड इंट का यूज करना है तो इसको भी मैं लोग क्या करूँगा, रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, ये मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। तो ये तीनों मतलब ये है आपकी इंपोर्ट कराने का, और ये है रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करने का, और ये है रैंड इंट मॉड्यूल को यूज़ करने का तरीका। अब इनकी बात करते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, जो रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन है इसका काम क्या है कि ये जो रेंज है इसकी होती है 0.0 से लेके 1.0 तक। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेंज है 0.0 से लेके 1.0 है। मतलब कि ये डेसिमल में मतलब फ्लोट वैल्यूज रिटर्न करती हैं। साथ में एक और कंडीशन है कि इसमें कि ये जो 0.0 है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये इसमें आ सकता है रेंज। अगर आप लोग मान लीजिए कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो 0.0 ले सकता है, लेकिन 1.0 नहीं लेता। तो ऑटोमेटिकली ऑल वैल्यूज़ क्या होगी, 0 पॉइंट के अंदर आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं रैंडम इंट की। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रैंड इंट में भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए रैंडम मॉड्यूल ब्लैंक रहता है। ठीक है, और रैंड इंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जैसे a, b दे दिया, ठीक है, रैंडमली, या फिर मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने 5, 10 दे दिया। यहाँ पे दो नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये रैंडम इंटीजर जनरेट करेंगे, वो भी 5 और 10 के बीच में। अच्छी बात ये है कि ये 5 को भी इंक्लूसिव करेगा। मतलब यहाँ पे जो लोअर रेंज है, जो हम लोग लोअर रेंज बोलते हैं, लोअर रेंज और अपर रेंज दोनों ही क्या होंगे, आपके इंक्लूसिव होंगे। मतलब अगर आप लोग रैंडम इंटीजर जनरेट कराएंगे तो 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, बीच का तो आएगा ही आएगा। तो ये तो रहा मेरा थ्योरी पोर्शन। जरा थोड़ा समझते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको मान लीजिए बोला गया कि आपको 10 रैंडम कोई भी रैंडम इंटीजर जनरेट करना है, रैंडम इंटीजर जनरेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम लगाया, ठीक है, और उसके बाद आपको बस प्रिंट लिखना है। प्रिंट के अंदर आपको बस क्या करना है, रैंडम डॉट रैंडम, ओके, बिकॉज वी आर जनरेटिंग इंटीजर। एंड मान लीजिए उन्होंने बोला 100 तक निकालना है, 1 to 100 तक। और जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, देख लीजिए कोई रैंडम नंबर आ गया, दैट इज कॉल्ड 33। अभी मैं दोबारा से इसको रन कराऊंगा तो इस बार 42 आ गया। एक बार और रन कराऊंगा तो इस बार 81 आ गया। एक बार और रन कराऊंगा तो 91 आ गया। एक बार और करा के देखता हूँ तो 88 आ गया। वन मोर टाइम, दिस इज द आंसर। तो रैंड इंट काम कैसे करता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ कि इसका काम क्या है, टू जनरेट आ रैंडम इंटीजर इन दी गिवन रेंज। ठीक है, ये इसका काम है। अब बात करते हैं कि भाई रैंडम फंक्शन का यूज़ क्या होता है। रैंडम फंक्शन यूज किस तरीके से करेंगे, देखिए इसका भी तरीका सेम ही है। आपको लगाना है इंपोर्ट रैंडम। रैंडम के बाद मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट में लिख दिया रैंडम डॉट रैंडम ब्लैंक। अभी आप ब्लैंक समझिए। तो देखिए 0 पॉइंट आया। अगली बार मैं इसको जब रन कराऊंगा तो इस बार 0.42 आ गया। फिर एक बार किया तो 0.11 आ रहा। फिर एक किया, फिर ये आ गया। फिर एक किया, कुछ इस तरीके से आ रहा। मतलब आप देख पा रहे हो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि क्या आप रैंडम के अंदर भी वैल्यू दे सकते हैं, यस।
आप दे सकते हैं। हालांकि ये बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि यस वी कैन जनरेट रैंडम फंक्शन के अंदर वैल्यू, मतलब रैंड इंट तो कर ही सकता है, रैंडम के अंदर भी आएगा, लेकिन कंडीशन वही है कि आंसर डेसिमल में आएगा। मान लीजिए आपको बोला गया है टू, क्वेश्चन को ये दे दिया एक तरीके से, टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 40 to 60 using random function only। मतलब कंडीशन बोल दी कि आपको रैंडम फंक्शन का ही यूज करना है, आप रैंड इंट नहीं यूज कर सकते। तब आप लोग कैसे करेंगे? देखिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आपको बस वापस से एक बार इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, आपने रैंडम मॉड्यूल लिखा, रैंडम मॉड्यूल के बाद आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट करने के बाद आपको लिखना है रैंडम डॉट रैंडम, ओके डॉट रैंडम। अब ध्यान से देखिएगा, ब्लैंक कर देना, ठीक कर दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन आपको बोला गया है कि 40 to 60 के बीच में चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा 60 माइनस 40, ठीक है, और प्लस 40, मतलब सॉरी एक मिनट रुकना, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होना रह गया था, प्लस 40, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर जब आपने एंटर दबाया तो आप देख सकते हो कि 40 और 60 के बीच में एक रैंडम डेसिमल नंबर जनरेट हो गया, दैट इज 43.28। दोबारा से मैं कराऊंगा तो दोबारा से कुछ और आ रहा है, लेकिन ये 60 को नहीं लेगा, 60 को भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 को ले सकता है। एक मिनट, रैंडम फंक्शन है तो 60 को ले नहीं सकता, 40 तो ले लेगा, 60 नहीं लेगा। ठीक है, मैं मल्टीपल चेंज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तीनों चीज़ें बता दी। हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट थी, ये दोनों, ठीक है, इनलाइन 7 और इनलाइन 13, लेकिन ये जो मैंने लास्ट वाला बताया ये तब भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इनके ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि रैंड इंट का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो आई बिलीव रैंडम फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई बिलीव। मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखता हूँ, प्रिंट, ओके क्वेश्चन बना रहा हूँ तो अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मैंने लिखा y इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, ब्रैकेट ब्लैंक कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने प्रिंट बोला, प्रिंट x प्लस वाई। जरा आंसर देखते हैं क्या आएगा, कुछ प्रॉब्लम आई क्या? हाँ, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इस वजह से प्रॉब्लम आई, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये दे दिया x की वैल्यू, y की वैल्यू दे दी और आपको एडिशन पूछ दिया गया। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, अगर आपको बोला गया कि मान लीजिए आपको इंट और x दे दिया, ठीक है, प्लस इंट y दे दिया, तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है। मतलब जो x की वैल्यू तो ऑब्वियसली एक इंटीजर जनरेट करेगी, तो वहाँ पे तो इंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, सीधी बात है, तो वो इंटीजर के मॉड्यूल में क्या लेगा? 0 लेगा, तो आंसर बिल्कुल कंप्लीट आंसर आएगा, दैट इज 63। अगली बार में आंसर कुछ और आना चाहिए, 16 आ रहा है, क्योंकि 1 to 100 के बीच में है, और रैंडम इसकी वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.0 से लेके, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए 0.999 आएगी, 1 तो आनी ही नहीं है, लेकिन रेंज एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं कहाँ तक आएगी, 1.0 तक। ठीक है, तो ये तो आपका रैंडम फंक्शन हो गया। साथ ही में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, हालांकि वो ऑपरेटर मैंने डिस्कस कर दिए थे, तो लेकिन मैं शायद बताना भूल गया कि उन ऑपरेटर को ओवरऑल उन ऑपरेटर को बोला क्या जाता है। अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने यहाँ लिखा है ऑग्यूमेंटेड ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, जरा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख रहा होगा, ऑग्यूमेंटेड ऑपरेटर इन पाइथन। तो ये मॉड्यूल आपने देखा होगा, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये करके, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ऑग्यूमेंटेड ऑपरेटर। तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, तो दीज आर कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड ऑपरेटर। तो अगर आपने ऑपरेटर्स की वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और क्वेश्चंस पूछिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।